बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डायनामिक्स ऑफ मार्केट प्राइस पढ़ा था। उसके लिए हमने टाइम पाथ फाइंड किया था। वो ये वाला टाइम पाथ है, P इज़ इक्वल टू पी नाट माइनस वी बार ई पावर माइनस के टी प्लस वी बार। तो आज हमने इसी की ही डायनामिक स्टेबिलिटी वेरिएबल P जो है इसकी फाइंड करनी है या डिस्कस करनी है। इसमें जो हमें ये पता है कि सारी कंडीशंस जो थी उनके तहत हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली थी। अब हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव हो या ग्रेटर दैन ज़ीरो और टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इस सूरत में वेरिएबल पी जो है उसके लिए हम वही वाली इक्वेशन जो ऊपर वाली है उसमें टी की जगह पे इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे और के की वैल्यू पॉजिटिव जो है उसको अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। इस वजह से पी टी वेरिएबल जो है ये पी बार को अप्रोच कर जाएगा। तो उसकी वजह क्या, इसलिए क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जब बनता है तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये सारी टर्म ज़ीरो हो तो ये इसको ज़ीरो कर देती है। इस सूरत में टाइम पाथ कन्वर्जेंट और स्टेबल होगा। अगर के की वैल्यू इसी तरह से नेगेटिव हो और टी को हम इन्फिनिटी पे अप्रोच करते हैं तो इस सूरत में नेगेटिव ई की पावर में नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाते हैं और इस वजह से ई की पावर इन्फिनिटी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। इसलिए जब भी के लेस दैन ज़ीरो टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वेरिएबल पी जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। इस सूरत में टाइम पाथ अनस्टेबल और डाइवर्जेंट होगा। टाइम पाथ जो है उसी सूरत में स्टेबल होगा अगर के की वैल्यू पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप है कि पॉजिटिव होनी चाहिए के की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा ये पॉजिटिव होना चाहिए तो तब टाइम पाथ स्टेबल होगा। इस सूरत में ग्राफिकली हम इसको आगे लेके चलेंगे तो ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो है इधर वेरिएबल पी है और यहाँ पे टाइम को इंक्रीज़ किया जाएगा, इधर टाइम दिया जाता है। तो इस सूरत में अगर इक्विलिब्रियम हमें मिलता है तो फिर उस सूरत में पी बार जे टाइम पाथ हमें मिलेगा। तो उसके अलावा अगर पी नॉट ग्रेटर देन हो पी बार से तो फिर ये सिचुएशन होगी, पी बार लेस देन हो पी नॉट लेस देन हो पी बार से तो फिर ये सिचुएशन होगी। अगर तो पी नॉट पी बार के बराबर है तो ये दोनों टर्म बराबर होंगी आपस में। इस सूरत में पी टी टाइम्स टू पी बार होगा क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये सारी ज़ीरो कर देगा। इस सूरत में टाइम पाथ हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है ना हमें मिल जाता है और ये इक्विलिब्रियम पाथ है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है इसमें अगर किसी वक्त पी नॉट जो है ये ग्रेटर दैन पी बार से हो, ये वाली सिचुएशन है तो इसमें ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। जो हम टाइम को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं तो उसके साथ ई पावर माइनस के टी ये वाली टर्म जो है ये डिक्रीज़ होती चली जाती है और डिक्रीज़ होते होते जो टाइम इंक्रीज़ होता है तो ये पी बार को अप्रोच कर जाती है। इस तरह से नंबर 3 पॉसिबिलिटी है, इसमें पी लेस देन पी नॉट हो तो फिर इस सूरत में ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये टर्म छोटी है ये बड़ी है। तो इस सूरत में पी नॉट माइनस पी बार जो है लेस देन ज़ीरो होगा। जब हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो उस सूरत में ई पावर माइनस के डी टर्म जो है इस कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट जो है ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी जो सेकंड वाली थी उसमें ई पावर के टी जो है ये डिक्रीज़ होता चला जाता है और दूसरी पॉसिबिलिटी में ई पावर के टी इंक्रीज़ होता चला जाता है। दोनों सूरतों में हम पी बार को अप्रोच कर देते हैं तो ये स्टेबिलिटी हो गई। एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम टाइम पाथ जो है उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं दोबारा से। तो हमें ये पता है कि वेरिएबल पी के लिए जो टाइम पाथ था वो हमने फाइंड किया हुआ है तो वो वही वाली इक्वेशन थी। तो उसमें स्टेबिलिटी सिर्फ उसी वक्त होती है जब के की वैल्यू पॉजिटिव हो और के की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है जे इंटू बीटा प्लस डेल्टा जो है ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स जे अगर दोनों साइड पे डिवाइड हो तो बीटा प्लस डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो या पॉजिटिव होगा। अगर हम इस बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो डेल्टा ग्रेटर दैन बीटा होगा। डेल्टा जो है ये हमें पता है कि ये डिमांड जो इक्वेशन सप्लाई जो कर्व है इसकी स्लोप होती है और जो बीटा है ये डिमांड कर्व की स्लोप होती है। तो ये माइनस का साइन जो है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लेके हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन का कि जो सप्लाई कर्व है इसकी स्लोप ग्रेटर देन है
डिमांड कर्व की स्लोप से, तो उस सूरत में टाइम पास स्टेबल होगा। इसको हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप का, डिमांड कर्व भी एब्सोल्यूट स्लोप अगर हम लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव स्लोप का। अदरवाइज वैसे तो डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का नहीं होता, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, इस वजह से हम इसकी पॉजिटिव स्लोप कंसीडर कर रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई ये जो है वाई एक्सिस पे और प्राइस अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे। इक्विलिब्रियम जो है जब होता है तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं। इस सूरत में इक्विलिब्रियम प्राइस हमें मिल जाती है, दैट इज़ पी बार। अगर इस प्राइस से हम आगे चले जाते हैं, इनिशियल प्राइस पी नॉट जो है ज़्यादा हो, तो इस सूरत में सप्लाई ग्रेटर देन हो जाती है डिमांड से। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो एन और एम पॉइंट जो हैं रेस्पेक्टिवली जो हमने लिए हुए हैं। तो इस सूरत में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से तो प्राइस जो है ये कम होना शुरू हो जाती है, और प्राइस कम होते होते पी नॉट पी बार को अप्रोच कर जाती है। इसी तरह से अगर हम इस लेफ्ट साइड पे हैं तो यहाँ पे पी नॉट इनिशियल प्राइस ये है। इनिशियल प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, तो इस प्राइस के ऊपर डिमांड जी पॉइंट पे है और सप्लाई जो है ये एफ पॉइंट पे है। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। जब भी डिमांड ज़्यादा होती है प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइस इस तरफ को इंक्रीज़ होगी और पी नॉट जो है ये अप्रोच कर जाएगी पी बार को। तो इस सूरत में हम यहाँ से रिज़ल्ट ये डिराइव करेंगे कि सप्लाई जो कर्व है, अगर इसका रिज़ल्ट जो है सप्लाई कर्व अगर पॉजिटिव स्लोप का हो और डिमांड कर्व भी पॉजिटिव स्लोप का हो, तो सप्लाई कर्व जो है ये इसकी स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए डिमांड कर्व की स्लोप से। तो उस सूरत में चाहे हम इक्विलिब्रियम की राइट साइड पे हों या लेफ्ट साइड पे हों, जो डायनामिक फोर्सेस हैं, प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर देता है, प्राइस की जो वेरिएशन है हम इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज कर देते हैं। तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल बेसिक्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।